बैक टू माय यूट्यूब चैनल समीक्षा साइंस क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोगों ने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल देखा था। क्या देखा था? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल के बारे में। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट नंबर पे क्या देखा था? कैप्सूल या स्लिम लेयर के बारे में। एंड सेकंड नंबर पे हम लोगों ने देखा था सेल वॉल के बारे में। आज इसी के आगे हम लोग को थर्ड नंबर पे देखना है, क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन चलिए देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहले बात तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल वॉल के ठीक नीचे होती है, जो ये एक थीन और मेम्ब्रेनस लेयर पाया जाता है। जो क्या होता है? या तो थीन हो सकता है या मेम्ब्रेनस लेयर हो सकता है, जो किससे बना, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या होता है कि यह प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, जो क्या करता है? बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म, जो बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया का है, मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया जो है, जो किससे बनता है? प्रोटोप्लाज्म के जमा होने से बनता है। अतः इसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले बात तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल वॉल के ठीक नीचे पाया जाता है, जो एक थीन होता है और मेम्ब्रेनस लेयर होता है। मेम्ब्रेनस लेयर से ढका होता है, या मेम्ब्रेनस लेयर होता है, जो जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। या क्या होता है? लिपिड का बना होता है, लिपिड या प्रोटीन का बना होता है। यह लिपिड या प्रोटीन से बना होता है। जो बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन है वो किससे बना होता है? किसके जमा होने से बनता है? बैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटोप्लाज्म के जमा होने से बनता है। ऐसे जब प्रोटोप्लाज्म के जमा होने से बैक्टीरिया बन रहा है, तो वैसे मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहेंगे। वैसे मेम्ब्रेन को प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहेंगे। जब प्रोटोप्लाज्म के जमा होने से जो मेम्ब्रेन बनता है उसे प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हम लोग को कितने नंबर पर था? थर्ड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे हम लोगों ने पढ़ लिया था और सेकंड नंबर पे हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले क्लास में। अगर आप लोग पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो पहले पिछले क्लास जाकर देखिए, उसके बाद ये हम लोग थर्ड नंबर पे इसमें देखिए आकर। नंबर पे मेसोजोम में हम लोग क्या पढ़ते हैं? यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हम लोग अभी पढ़े, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ जगह पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये कुछ जगह पे क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ जगह पे
धनसाव पाए जाते हैं, धसाव पाए जाते हैं, धसाव पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मेसोजोम कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ जगहों पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ जगहों पर धसाव पाए जाते हैं, ऐसे धसाव को मेसोजोम कहते हैं। और मेसोजोम के अंदर क्या क्या रहता है, मेसोजोम के अंदर डीएनए के कुछ, मेसोजोम के अंदर डीएनए के कुछ फ्रैगमेंट्स रहते हैं, फ्रैगमेंट्स पाए जाते हैं। मेसोजोम के अंदर डीएनए के कुछ फ्रैगमेंट्स पाए जाते हैं। तो मेसोजोम में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मेसोजोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ जगहों पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ जगहों पे धसाव पाए जैसे समझिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ जगहों पे धसाव पाया गया। इस धसाव के अंदर डीएनए के कुछ फ्रैगमेंट पाए गए। ऐसे धसाव को क्या कहते हैं, ऐसे धसाव को मेसोजोम कहते हैं, ऐसे धसाव को मेसोजोम कहते हैं। और इसमें डीएनए के कुछ फ्रैगमेंट्स पाए जाते हैं। इसके बाद 5th नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म। 5th नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, 5th नंबर पे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ डेंस प्रोटीनस सब्सटेंस पाए जाते हैं, कुछ डेंस प्रोटीनस सब्सटेंस पाए जाते हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ डेंस प्रोटीनस सब्सटेंस पाया जाता है। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म है वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं जो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। ये दोनों सब्सटेंसेस में पाया जाता है, दोनों सब्सटेंसेस में पाया जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ डेंस प्रोटीनस सब्सटेंस पाए जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले हम लोग देखेंगे क्या कि प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले नॉन लिविंग सब्सटेंस के बारे में, नॉन लिविंग सब्सटेंस के बारे में, जिसे क्या कहते हैं, इंक्लूशंस कहते हैं, जिसे इंक्लूशंस कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले नॉन लिविंग सब्सटेंस को क्या कहते हैं, इंक्लूशंस कहते हैं, जो निम्नलिखित है। फर्स्ट नंबर पे क्या हो गया, वोल्यूटिन ग्रैनुलेस। सेकेंड नंबर पे हो गया गैस वैक्यूल। तो हम लोग फर्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे, फर्स्ट नंबर वोल्यूटिन ग्रैनुलेस के बारे में। ग्रैनुलेस के बारे में। तो वोल्यूटिन ग्रैनुलेस क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म के पेरिफेरल रीजन में, प्रोटोप्लाज्म के पेरिफेरल रीजन में कुछ कलर पाए जाते हैं। कुछ क्या पाए जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म के पेरिफेरल रीजन में कुछ कलर पाए जाते हैं। ऐसे कलर प्रदान करने वाले जिसे क्या कहते हैं, पिगमेंट्स ग्रुप कहते हैं। पिगमेंट्स ग्रुप पाए जाते हैं। जैसे वोल्यूटिन ग्रैनुलेस में क्या है तो प्रोटोप्लाज्म के कुछ पेरिफेरल रीजन में कुछ कलर पाए जाते हैं।
कलर प्रदान करने वाले पिगमेंट ग्रुप पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्रोमैटिन ग्रैनुलस कहते हैं। जो प्रोटीन ग्रैनुलस है वो क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म के वॉल्यूम को बढ़ाने में आवश्यक होता है। अतः इसे जब प्रोटोप्लाज्म के वॉल्यूम को बढ़ाने में आवश्यक होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, वॉल्यूटिन ग्रैनुलस कहते हैं। तो वॉल्यूटिन ग्रैनुलस क्या है कि प्रोटोप्लाज्म के पेरिफेरल रीजन में कुछ क्या कलर प्रदान करने वाले पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पिगमेंट्स ग्रुप पाए जाते हैं। तो ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं, क्रोमैटिन ग्रैनुलस कहते हैं, जो प्रोटोप्लाज्म के वॉल्यूम को बढ़ाने में आवश्यक होता है। जो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म के वॉल्यूम को बढ़ाने में आवश्यक होता है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे जो कहते हैं उसे वॉल्यूटिन ग्रैनुलस कहते हैं। इसके बाद हम लोग बी नंबर पे देखें गैस वॉल्यूक्यूल के बारे में। गैस वॉल्यूक्यूल क्या है कि ये प्रोटोप्लाज्म के कुछ ऐसे भी इंक्लूशंस जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म के कुछ ऐसे भी इंक्लूशन जिसमें प्रोटोप्लाज्म ही नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें गैस भरा रहता है। प्रोटोप्लाज्म पाया नहीं जाता, लेकिन इसमें क्या रहता है, गैस भरा रहता है। ऐसे रचनाओं को क्या कहते हैं, ऐसे जो रचना होगी, ऐसे जो स्ट्रक्चर होगी, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर को गैस वैक्यूल कहेंगे। ये क्या करते हैं कि रिस्पायरेटरी गैसेस रखते हैं। ये क्या रखते हैं, रिस्पायरेटरी गैसेस रखते हैं। और रिस्पायरेटरी गैसेस क्या करता है, सेल के उत्प्लावकता को बढ़ा सकता है। सेल के उत्प्लावकता को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो हम लोग गैस वॉल्यूक्यूल में क्या पढ़े कि प्रोटोप्लाज्म के कुछ ऐसे इंक्लूशंस जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, गैस भरा होता है, लेकिन इसमें गैस भरा होता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, गैस वॉल्यूक्यूल कहते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को गैस वॉल्यूक्यूल कहते हैं। ये क्या करता है, रिस्पायरेटरी गैसेस रखते हैं और सेल के उत्प्लावकता को बढ़ाने में सक्षम होते हैं। सेल के उत्प्लावकता को बढ़ाने में सक्षम होते हैं। तो हम लोग ये फिगर देखेंगे। फिगर में हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल का ये फिगर है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि बैक्टीरिया के ऊपरी लेयर में एक मोटा लेयर पाया जाता है, जिसे क्या कहते थे, स्लिम लेयर या कैप्सूल कहते थे। बैक्टीरिया में एक हेयर के समान रचना होती थी, जिसे क्या कहते थे, फ्लैजेला कहते थे। बैक्टीरिया में एक हेयर के समान रचना होती थी, जिसे फ्लैजेला कहते थे। कैप्सूल या स्लिम लेयर के ठीक नीचे एक लेयर पाई जाती थी, जिसे क्या कहते थे,
सेल वॉल कहते थे, सेल वॉल कहते थे। यह स्ट्रक्चर तो आप लोग जानते होंगे किसका स्ट्रक्चर है, राइबोसोम का। ये राइबोसोम और ये पॉलीराइबोसोम का। अच्छा, सेल वॉल के नीचे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एक जो लेयर पाया जाता, जो क्या होते थे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक नीचे एक धसाव पाया जाता था, जिसे क्या कहते थे, धसाव को क्या कहते थे, मेसोजोम कहते थे। जिसमें क्या कहता था, डीएनए के फ्रैगमेंट्स पाए जाते थे, डीएनए के फ्रैगमेंट्स पाए जाते थे। इसमें कुछ वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते थे, वैक्यूल्स को गैस वैक्यूल। इसमें कुछ पढ़े, इससे लिपिड ग्रैनुलेस कहते हैं। और भी कुछ बचा हुआ है, ये हो गया आरएनए। बीच में एक क्या रहता है, बीच में एक न्यूक्लियस रहती है, न्यूक्लियस। और जो ये एक लिपिड के तरह जो न्यूक्लियस के बैक्टीरिया के अंदर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म का हिंदी क्या होता है, जीव द्रव्य। ये जो ऊपर में निकले हुए हैं, इसे क्या कहते थे, पढ़े हुए हैं, पिलस। सेल वॉल पढ़ लिया हम लोग, सेल वॉल हो गया ना, साइटोप्लाज्म। ये जो बॉडी है, बॉडी के नीचे एक जो पाया जाता है फ्लैजेला के नीचे, उसे क्या कहते थे, वेसल बॉडी। और ये जो स्ट्रक्चर हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोजेन का स्ट्रक्चर। किस तरह का, ग्लाइकोजेन का स्ट्रक्चर ऐसे, और फिर बीच में स्टार का स्ट्रक्चर। और ये हो गया लिपिड ग्रैनुलेस। ओके फ्रेंड, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे अगले में प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले लिविंग स्ट्रक्चर के रूप में। दैट्स ऑल।